Hello student, my name is भूपेंद्र पटेल and you are watching my YouTube channel LCS in हिंदी। आज जो हमारा थर्ड वीडियो है जो यूनिट 1 का, उसमें मैं कवर करूँगा बेसिक फंक्शन, इंटरेक्शन ऑफ ओएस एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर। राइट, सो पहले दो वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के बनाए थे जो आपके पहले यूनिट में फर्स्ट चैप्टर के। यहाँ पे मैं रेस्ट ऑफ द वीडियो आई विल अपडेट और अपलोड ऑन वेरी सून, so you will easily learn the first chapter, and one by one I will try to complete in very short of time our whole chapter, so you can easily learn from my YouTube channel. So before we start this session, I'll request to all of you, if you have not subscribed my channel, please click on the subscribe button and don't forget to share with your friends. So now let's start the today's our session, basic function, interaction of OS and hardware architecture. सो बेसिकली जो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, देन सेकंड प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड एज वेल एज यूजर। सो यहाँ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट। सो सपोज हमारे कंप्यूटर में 100 GB कोई हार्ड डिस्क होती है या 500 GB हार्ड ड्राइव होती है, तो उसको पार्टीशन कैसे करते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो ये जो सारी वर्क प्रोफाइल रहती है रिलेटेड टू मेमोरी, तो वो ओएस प्रोवाइड करता है। मीन्स किस फाइल को कहाँ पे कैसे एलोकेट करना है, दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट। द सेकंड इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। आपको पता होगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि प्रोसेस जब भी रन होती है हमारे कंप्यूटर में, मीन्स एग्जीक्यूट होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो रिक्वेस्ट की वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती होगी। देयर आर नंबर ऑफ द प्रोसेस आर वर्किंग टुगेदर, सो हाउ टू मैनेज इट। सो हियर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्लेइंग अ वेरी विटल रोल टू मैनेज दिस डिफरेंट प्रोसेस, राइट, बिकॉज some process have some high priority and some process have a lower priority, but operating system is work on the based on the different algorithm to how to complete the process on based on their priority or any other some criteria. So third thing is the device management. So हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, as well as inside the CPU और outside the CPU, means keyboard, mouse और हेडफोन, स्पीकर एंड मैनी मोर। सो वो डिवाइस को आपको इंटरेक्शन करवाना है विद द डिफरेंट सॉफ्टवेयर और द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एज वेल एज द ओएस। सो ओएस में जब भी हम डिवाइस को कुछ हैंडल करते हैं तो हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो ड्राइवर जो है एज अ मीडिएटर, जो डिवाइस है उनको सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कॉन्फ़िगर करता है और हमें एक्सेस करने के लिए ईजी होता है। देन फोर्थ थिंग इज द फाइल मैनेजमेंट। सो देयर आर द number of the file management system are there in the operating system. In the later on we have a chapter, so I will explain in the details related to file management. Means जो भी फाइल है आप कैसे उसको सेव करते हो, उसको कैसे नेमिंग करते हो, उसको कैसे स्टोर करते हो, रिट्रीव कैसे करते हो, ये सारी चीज़ है जो फाइल मैनेजमेंट में आती है। देन फिफ्थ थिंग इज अ सिक्योरिटी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न अबाउट दी सिक्योरिटी नाउडेज। Every era we have aware or we have fear about the security. So जो भी हमने डेटा स्टोर किया है और कोई ऐसा फाइल है जो ओएस को करप्ट ना कर दे, तो ये जो सारी सिक्योरिटी है वो मेंटेन करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस। सो वो क्या करता है, जो अननेसेसरी प्रोसेस होती है उसको स्टॉप कर देती है और ट्राई करता है कि वो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे, मीन्स परफॉर्मेंस दे जो भी सिस्टम में वो इंस्टॉल है। देन जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग मीन्स टास्क अकाउंटिंग, कि आपने कितनी टास्क की है वो वहाँ पे शेड्यूल होती है, तो वो सारी चीज़ भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देख सकते हैं। देन एरर डिटेक्टिंग एड्स, मीन्स जो भी एरर आती है, तो सपोज कि आप कहीं भी यूज़ कर रहे हो, कि सपोज मैं अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ, सो ड्यू टू सम रीज़न कि मेरा पावर पॉइंट बंद होने वाला है, तो वो इंस्टेंटली नोटिफाई करता है कि योर पावर
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, राइट। सो ऐसी जो सारी एरर आती है तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है बैकग्राउंड में, तो इसीलिए वो हमें एरर देख रहा है और दे रहा है। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। सो जो भी अलग अलग सॉफ्टवेयर है और अलग अलग यूजर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स सपोज इन माई लैपटॉप आई हैव इंस्टॉल्ड अराउंड 10 to 15 सॉफ्टवेयर एज वेल एज द अदर एप्लीकेशन। सो जब भी मैं अलग अलग टाइम पे यूज करता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि वो मुझे कम परफॉर्मेंस दे रहा है, एक बार दूसरी बार हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो स्मूथली रन होता है जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी फंक्शनलिटी वो उसी टाइप से ही रन होती है और यूजर उसको इजीली एक्सेस भी कर सकता है। तो ये जो सारे बेसिक फंक्शन थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, so you have to write down these the all function and you have to just explain little bit around 5 to 6 line in each of function, so you will easily get the 7 marks from your answer. Now हम बात करेंगे इंटरेक्शन ऑफ ओएस। सो बेसिकली 3 टाइप से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। फर्स्ट वन इज द GUI विद द आइकॉन एंड विंडोज। मीन्स विंडोज में जो हमें माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, नेटवर्क प्लेस है, एज वेल एज द डेस्कटॉप है। तो ये जो सारी चीज है तो हम उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मीन्स आइकॉन पे ओपन करते हैं तो उसी तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज द कमांड लाइन इंटरफेस। तो वो है हम ओपन करते हैं हमारा जो CMD और उसमें से कुछ लिखते हैं कि डेट, तो वो कहाँ से आता है? सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड दी डेट फ्रॉम दी कमांड। सो ये जो सारी चीज है तो ये जो हम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। देन थर्ड थिंग इज द सिस्टम कॉल। एज इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दी व्हाट इज द सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल इज नथिंग बट इट इज अ मीडिएटर टू एक्सेस द कर्नल फाइल, राइट। सो जब भी यूजर को कुछ एक्सेस करना है कर्नल लेवल पे तो उसे सिस्टम कॉल, या हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड। तो वो जो सारे सिस्टम कॉल और कमांड है उसका यूज करके हम इंटरेक्ट कर सकते हैं ओएस के साथ। तो ये बेसिक टाइप थे जो इंटरेक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ हम बात करेंगे हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हार्ड ड्राइव है जहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, और जो ये अदर पार्ट्स है हमारे कि CD-ROM है, देन कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, यहाँ पे CPU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेंट्रल यूनिट, राइट। एंड जो ये बस है, बस का काम है जिसका जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग जिसको पास करना हो कोई मैसेज या डेटा, तो ये काम करता है बस। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हार्ड ड्राइव में यहाँ से कोई इनपुट दिया आपने, राइट, कीबोर्ड से कि 1+1, तो वो क्या करेगा, वो उसका ऑपरेशन करेगा कीबोर्ड पे, कैलकुलेटर में, और वो बेसिकली क्या नॉर्मली वो बफर में या रैम में स्टोर होगा और वो इंस्टेंटली वहां पे डिस्प्ले करेगा। तो बस का काम क्या है, यहाँ से इनपुट लिया, एप्रोप्रिएट जो सॉफ्टवेयर है जो इसको मैनिपुलेट करेगा या कुछ कैलकुलेट करेगा उसको पास करता है, एंड जो एप्रोप्रिएट वहां पे डिस्प्ले करना है वहां पे वो डिस्प्ले करेगा। मीन्स आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने कोई भी एक CD डाली है, यहाँ पे आपको कोई वीडियो ओपन करना है, राइट। तो आप CD ड्राइव ओपन करोगे तो वो कनेक्ट किसके साथ होगी, कोई भी CPU के पार्ट मदरबोर्ड के साथ होगी, वो रीड करेगी आपका जो भी एनकोडेड वीडियो होगा उसको, राइट। तो ये CPU में रीड होगी। देन क्या करेगा, उसके बाद वो रीड करके वो पर्टिकुलर जो भी आपने सॉफ्टवेयर VLC है, मीडिया प्लेयर है, जो भी आपने ओपन किया है उसमें बताएगा कि ये ओपन होगा कि नहीं, राइट। कि सपोज वीडियो का एनकोड इज डिफरेंट, सो वो मीडिया प्लेयर को सपोर्ट नहीं करता है तो मीडिया प्लेयर में मना कर देगा, दिस फाइल इज कांट सपोर्ट टू विंडोज मीडिया प्लेयर, बट पॉसिबल है कि वो VLC में सपोर्ट करता हो। तो उसमें क्या है, जो अप्रोप्रिएट हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या डिस्प्ले है तो वहां पे उसको मैसेज पास करता है। तो यही है बेसिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो दिस वीडियो।